दोस्तों, मैं हूँ मायर मुस्तफ़ा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने फ्रूट और वेजिटेबल कई महीना कैसे स्टोर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले लोग कैसे स्टोर करते थे और अब आप लोग कैसे स्टोर करें ये फ्रूट्स। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक एक चीज़ का बताऊंगा कि आप वो कैसे स्टोर करें। मैं आपको शक्करकंदी का बताऊंगा, ऐसे करके मैं आपको बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल का बताऊंगा। मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि आप विंटर में जो आपका इतना ज़्यादा फ्रूट या वेजिटेबल वगैरह लग जाते हैं वो आप स्टोर करें और आप वो सर्दियों में भी खाएं और सर्दियों का स्टोर करें और आप पूरे साल ऐसे खाते रहें। अपने वेजिटेबल किचन गार्डनिंग के वेजिटेबल खाएं और बाहर से ना लें। बाहर से वो गंदा पानी डालते हैं और स्प्रे वगैरह करते हैं। घर में किचन गार्डनिंग में तो ऐसा नहीं होता। किचन गार्डनिंग में हम कोई स्प्रे नहीं करते, कोई गंदा पानी डालता, हम साफ पानी डाल के उन्हें उगाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं और आप बाहर से ना लें फ्रूट। फिर आजकल स्टोर करने के लिए घरों में वाहिद फ्रिज ही है जिससे में हम सब कुछ डाल देते हैं, फ्रूट डाल देते हैं, वेजिटेबल डाल देते हैं, खाने की सारी चीज़ें हम उधर डाल देते हैं, रख देते हैं। और वो फ्रिज तो इतना बड़ा भी नहीं होता जिसमें हम इतनी चीज़ें रख सकें। तो मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि आप फ्रिज के अलावा अलग जगह पे वो रखें और फ्रिज में जो आप चीज़ें रखते हैं उनका टेस्ट भी बदल जाता है और अगर लाइट चली जाए तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। ऐसे करके बहुत मसाइल हैं, ये बहुत फ्रिज में आप ना रखा करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टोर करें। तो आपने कभी सोचा ही होगा कि पुराने ज़माने के लोग कैसे स्टोर करते थे ये फ्रूट वेजिटेबल ऐसी चीज़ें कैसे स्टोर करते थे, क्योंकि पहले तो लाइट होती नहीं थी। लाइट तो बाद में उन्होंने बनाई। दुनिया में खुराक को महफूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। वैसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहला है रूट सेलर। ये बहुत आसान है, ये कहीं पे भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको बताऊँ क्या करना है। इसमें आपको ज़मीन में खोदना पड़ता है, थोड़ा सा भी खोद सकते हैं, ज़्यादा भी खोद सकते हैं। इसमें एक आप पहले एक दरवाज़ा बनाते हैं, उसके अंदर फिर एक और दरवाज़ा बनाते हैं, वहाँ पे फिर आप वहाँ पे अपने फ्रूट वेजिटेबल वगैरह रख लेते हैं। ऊपर से एक पाइप निकालते हैं जिसमें से उसकी सारी गैस निकल जाती है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो वो फ्रूट ख़राब भी हो जाते हैं। और एक नीचे से लगाते हैं जिससे वो उसके अंदर और हवा आती रहेगी और ऊपर से वो जाती रहेगी हवा, जिससे वो फ्रूट ख़राब होते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है करने का, ये भी बहुत मुल्कों में होता है ऐसा तरीका। रूट सेलर आपके घर के बेसमेंट में भी बन सकता है और अगर आपका घर बना हुआ है तो उसके गार्डन में भी बन सकता है और आपका घर छोटे तो आप बाहर गार्डन में बना सकते हैं। ये जो रूट सेलर होते हैं ये ठंडे होते हैं, ज़मीन के अंदर ठंडे होते हैं और इनका टेम्परेचर भी कम होता है अंदर से, इसलिए फ्रूट सही रहता है। रूट सेलर बनाने के लिए उससे 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला है इसका टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर 32 से 54 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कम दर्जा हरारत आपके फ्रूट और वेजिटेबल को ठीक रखते हैं। नंबर 2 है ह्यूमिडिटी। इसमें 85 से 95% रखें तो फ्रूट और वेजिटेबल अगर आपने आज तोड़े और उसे आप महीनों रखें तो लगता है कि वो फ्रेश है। अगर आप उतना रखें 85 से 95 तक। ह्यूमिडिटी देखने के लिए बहुत सारे मीटर वगैरह मिलते हैं, वो आप उसके अंदर रख दें तो आपको पता चलेगा। अगर वो कम है तो आप उसमें पानी रख दें और अगर वो ज़्यादा तो आप उसमें पानी कम कर दें। मेरे पास जो इंक्यूबेटर है मैं उसमें ऐसे ही करता हूँ, अगर वो कम होता है तो मैं उसमें पानी रख देता हूँ, अगर वो ज़्यादा होता है तो मैं उसमें से पानी कम कर लेता हूँ। बस ये एयर सर्कुलेशन, इसके लिए आपको एक पाइप ऊपर लगाना पड़ता है क्योंकि जो उसकी गर्म गैसेज वगैरह होती है जिससे फ्रूट खराब हो जाता है, क्यों वो ऊपर निकल जाए और आपको एक पाइप नीचे लगाना पड़ता है। नंबर 4 है डार्कनेस। रोशनी फलों और वगैरह को खराब कर देती है, इसलिए आपको रूट सेलर अगर आप बनाएं तो उसके अंदर आपको डार्कनेस करनी पड़ेगी, अंधेरा करना पड़ेगा, वरना फ्रूट जल्दी खराब हो जाएंगे। मैं आपको रूट सेलर की एग्जाम्पल बताऊंगा। पहली है डस्टबिन। अगर आप नीचे से खोद के अपनी डस्टबिन अंदर कर देते हैं, उसकी कैप ऊपर रहने देते हैं, तो आप कैप खोल के अंदर फ्रूट रख के भी ऐसे भी रूट सेलर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बैरल रूट सेलर। इसमें जो आपने डस्टबिन दुबाई होती है उसके अंदर आप एक पाइप लगा देते हैं। नंबर 3 है स्ट्रॉ स्टोरेज। इसमें आपने जब दुकान से लेने जाते हैं फ्रूट वेजिटेबल, सेब जैसे होते हैं, सेब है उसमें पहले सेब रखते हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉ रख देते हैं, गंदम वगैरह के स्ट्रॉ रख देते हैं, पौधे वगैरह, और उसके ऊपर फिर एक और लेयर होती है। ऐसे भी आप बहुत सारे स्टोर कर सकते हैं।
आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कितने टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी में फ्रूट स्टोर कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका सब्सक्राइब करें और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।